हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आजानुलम्बित भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का चतुर्दश 14वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षः द्वनामनान्यस्तऋतज्ञभावात् अजस्रचित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहिनी। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के जो श्री कृष्ण विग्रह है उनकी स्तुति कर रहे हैं। भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन या रात का कोई महत्व नहीं रहता। जो सूर्य है, अगर भगवान की कृपा से पॉसिबल हो पाया, कोई सूर्य के अंदर जा पाया तो न वो दिन को अनुभव कर पाएगा न रात्रि को। ऐसे ही
जो भी जीवात्माएं ये समझ लेती हैं कि हम एक चेतन अंश है भगवान के, और हम इन भौतिक जगत में जो कुछ भी इससे भिन्न तत्व हैं, वो फिर भव बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष जो दोनों शब्द हैं, इनसे परे हो जाते हैं। जो भी ये स्थितियां हैं, क्योंकि वे विशुद्ध रूप से भगवत सेवा में नियुक्त होते हैं। ऐसे अनेक अनेक साधु जन हैं, अनेक अनेक जो अलग अलग प्रकार के संन्यास धर्मों का पालन करते हैं। और श्रीमन महाप्रभु ने जो संन्यास आश्रम दिया है, जो त्रिदंड संन्यास महाप्रभु की परंपरा में चल रहा है, उसका एकमात्र लक्ष्य, उसका मतलब ये नहीं है उस संन्यास का कि सबसे विरक्त हो जाना, विषयों से विरत रहना, और न तो शहरों में जाना, न मनुष्यों के निकट जाना, या न कोई पदार्थों के निकट। उसमें इस प्रकार का संन्यास नहीं है। उसमें संन्यास कैसा है, हमने मन वचन और कर्म तीनों को भगवत सेवा में लगाना। एक किनारे बैठ जाने वाला संन्यास नहीं है, खाली होके सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना। यहाँ संन्यास का वास्तविक तात्पर्य है संन्यास्त करना अपने मन वचन और कर्म को भगवत सेवा में। इस स्थिति में न तो बंधन का डर है और न मोक्ष का कोई लालच है। हाँ, भगवान जैसा ही रखे। मारा बेरा खबी इच्छा जो तोहार नित्यादाश प्राति तुयाधिकार। फिर वो भगवान की इच्छा में वो हमें बंधनों में फेंके, वो मोक्ष की ओर फेंके। भगवान जिस स्थिति में रखना चाहे, वास्तव में भगवत सेवा में नियुक्त होना। त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनताज्ञता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। जो स्वयं को भी आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं मानते, इस शरीर में ही मैं बुद्धि करके शरीर को ही मैं मानते हैं, और भगवान की भी आध्यात्मिक स्थिति को स्वीकार न करके उनको भी अलग से कुछ भौतिक तत्व ऐसा डिफाइन कर लेते हैं, और उनकी बाहर ऐसे खोज चलती रहती है कि हम ढूंढते हैं कहीं गॉड पार्टिकल मिलेगा क्या, कहीं कुछ मिलेगा ऐसा ऐसा, जैसा आज के भौतिक उन्नति में भी देखा जा रहा है। जबकि जो जीवात्मा है उसका वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास होना, और जीवात्मा जहां जहां भी है उसके साथ परमात्मा हमेशा विद्यमान रहते हैं। दोनों ही आध्यात्मिक हैं। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण संतम गुणम तम किमुयन्ति सन्तः। हे अनंत भगवान, संत सदृश भक्तगण आपसे भिन्न हर वस्तु को नकारते हुए अपने ही शरीर के अंदर आपको खोज निकालते हैं। निस्संदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रस्सी को अगर सर्प समझ ले, और उसके संदेह को कोई भी नहीं मिटा सकता जब तक कि वो स्वयं उसको चेक करके ऐसे देख न ले कि भैया ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की दिव्य आध्यात्मिक उपस्थिति को नकारते हैं, ऐसे उन जीवात्माओं की गति होती है। और जो भगवान के वास्तविक जन है, भगवान को समर्पित जीवात्माएं, वे भगवान को प्रत्येक जगह उनका दर्शन करते हैं, अपने हृदय में भी उनको स्थित पाते हैं।
अथापि ते देव No, no, no. पादाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। सोई जान नहीं जेहु देहु जना ही। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। ब्रह्मा जी बहुत ही हायर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। वे ऐसा नहीं बोल रहे जिन्होंने दुनियादारी की 2-4 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बुक पढ़ ली और ज्ञानी कहला रहे हैं। वे इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं कर रहे। वे गिनती कर रहे हैं उनकी जो वेदों को रात दिन टटोलते रहते हैं, उनके अनुशीलन में लगे हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति के लिए तर्क वितर्क करते हैं, आपको एज इट इज स्वीकार करने में जिन्हें परेशानी है और जिन पर आपकी कृपा हो जाती है। हाँ, यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभ पार्थ। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ हूँ। लेकिन जो केवल शुष्क तर्क वितर्क मेधा का प्रदर्शन, ये भी आता वो भी आता ऐसा ऐसा शुष्क चिंतनों में लगे रहते हैं, वे कभी आपको नहीं जान पाते। तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्रवान्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेको अपि भवज्जनानां भूता भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा जी के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में से एक में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी होऊं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। हम जैसे ऐसे ही रफ एंड टफ लाइफ जीते जा रहे हैं, जीवन आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे सब इसी प्रकार से लगता है। ब्रह्मा जी किंतु इससे उलट एक बहुत ही संवेदनशील भगवान को प्रार्थना रखते हैं कि अब ऐसी कृपा करना, कोई भी जीवन देना वो आपकी स्वतंत्रता है, चाहे दोबारा ब्रह्मा ही बना देना, चाहे कीट पतंगा कुछ भी बनाना, पशु बना देना, पर आपके भक्त के रूप में मेरी पहचान हो, मैं आपको समर्पित जीवन जीऊं। कीट जन्म हऊक यथा तु यादाश बहे मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस। भक्तिनो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी आपके दास के रूप में अगर कीड़े वाला भी एक शरीर बचा हो कि भैया जिनको भगवत भक्त ही बनना है और शरीर तो खत्म हो गए, कीड़े मकोड़े वाले ही बच्चे, तो वो भी मुझे स्वीकार है, पर आपसे जो बहिर्मुख हो ऐसे ब्रह्मा जी की भी पदवी नहीं चाहिए। यहाँ तो आज वही ब्रह्मा जी स्वयं मांग रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा ही बना देना अगर कुछ ना बचे ऑप्शन, पर अपनी जो मेरी मति है उसको अपने चरणों में स्निग्ध रखना। अहो अतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्स करात्मजात्मना यत्तृप्तये अद्यापि न चालमध्वराः। हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गायें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तन का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए समस्त वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा।
ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसमें कुछ मिलावट भी नहीं है, सीधा सीधा स्वभाव शब्दार्थ है कि जो जो भी आपके निमित्त आज तक अनंत काल से अनेक लोगों ने यज्ञ किए होंगे, स्वाहा स्वाहा ऐसे बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता च प्रभु रेवच, से अनंत अनंत यज्ञों के आपने, हाँ, उनका जो यज्ञों का जो सार है वो लिया होगा, लेकिन उसमें भी आपको इतना आनंद न आया होगा जितना आज ये वृंदावन की जो गाय हैं, जो ये हमारी दृष्टि में जो ये अनपढ़ गंवार सी गोबर वाली महिलाएं हैं ऐसे, वो जब भगवान को दुग्ध पान कराती हैं, तब जो आनंद भगवान को आता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा आज तक आपको कभी आया न होगा, अनेक अनेक यज्ञों के भाग ग्रहण करने पर भी। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजाकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन पर ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। उनके जो सौभाग्य, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती कि भैया ये तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, ये विश्व के सबसे पावरफुल राजनेता, या ऐसा ऐसा कुछ भी उपमाएं, इनके साथ उनका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इन पे ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। हाँ, वैसे कमी भी नहीं है इन पे किसी पदार्थ की, अगर ऐसे भी देखें, क्योंकि जहाँ स्वयं भगवान होते हैं, ब्रज गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्री, वहां लक्ष्मी जी लोटपोट खा रही हैं जब से आप इस ब्रज में जन्मे हैं। तो ये भी वैसे कोई बात नहीं हुई कि नहीं होता उन पर, तब भी सुखी रहते हैं। भगवान के जहाँ भगवान का वास होता वहां सब कुछ होता है। हाँ, बस वो ऐसा नहीं होता कि दिमाग खराब करने वाला नहीं होता, शोबाजी करने वाला नहीं होता, देखा हम ऐसे हो गए हम वैसे हो गए, पर उतना तो होता है कि जितमें प्रसन्नता से भगवत सेवा हो सके। भगवान अभाव में नहीं रखते उनको। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी ये ब्रज के निवासी हैं, इनके भाग्य की किससे तुलना करें, इनको तो आपने स्वयं को ही दे दिया। हाँ, आपके साथ मित्रवत पुत्रवत ऐसे रह रहे हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं, भूदेवी श्री देवी, उनकी थोड़ी थोड़ी कृपा के लिए कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। कोई रात दिन मेहनत कर रहा है, कोई रात दिन फोन कर करके दूसरों को ठग रहा है कि अच्छा आपके अकाउंट में 2,000 डालने थे, तेरा गूगल पे बताया ना, ऐसा ऐसा। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई ऐसे ही प्रैक्टिकली, तो नाम तो कहीं से भी देख लेते हैं, नाम और नंबर, बोलते हैं अच्छा बेटा प्रीति, वो तुम्हारे पापा का दोस्त हूं मैं, और उन्होंने बोला उनके मैंने 3-4 हजार देने थे, तो बोला बेटी के अकाउंट में डाल दो। तो बेटा गूगल पे बताना किस पे डालूं, फोन पे गूगल पे। तो मैंने तुरंत उसको वहीं पे ही डांटा, मैंने कहा पिताजी के तो मैंने ही दर्शन नहीं किए, तुम्हें कहाँ से दर्शन हो गए। फिर ऐसे फोन काटा। इस जगत में जो अनेक अनेक प्रयास चल रहे हैं निरंतर, हमारे पास ये हो हमारे पास वो, पर प्रसन्नता कभी नहीं। लेकिन जहाँ भगवान की कृपा रहती है, जो ये ब्रजवासी हैं, मुख्यतः सारे भक्तों में सबसे ऊपर, उनके शीर्ष पर ब्रजवासी गण, क्योंकि वे भगवान को उनका सरेंडर भी तो वैसा ही है, उनका हमारे जैसा कंडीशन वाला सरेंडर नहीं है, ऐसी कोई कोई वो फिट करके कंडीशन, तब सरेंडर नहीं है। भगवान को पूर्ण समर्पण है, आप हमें डुबाओ, आप हमें मारो, आप हमें रखो जैसे भी। इसीलिए ब्रह्मा जी भी स्वयं आज इन ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना करते हैं, इससे पहले तो नहीं कर रहे थे, पर अब वो समझ गए कि देखो, जो भगवान थोड़ा सा भी किसी पे कृपा करते हैं, हाँ, जो लक्ष्मी जी हैं, भूदेवी हैं, उनकी थोड़ी सी कृपा के लिए अलग अलग प्रयास चल रहे हैं, जैसे इस जगत में कोई चोरी चकारी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई दिमाग चला रहा है, कोई दूसरे की संपत्ति हट, ऐसे ऐसे वो थोड़ी सी भगवान की ना शक्तियों की थोड़ी सी कृपा के लिए क्या 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 कर रहे हैं।
और पॉजिटिव वाले प्रयास भी चलते हैं, खूब दान दक्षिणा करे, खूब हम ये करें, खूब गरीबों की सेवा करें, ऐसा ऐसा वो सब भी चलता है। लेकिन ऐसे परम भगवान जो स्वयं कह सकते हैं अवतारी भगवान है, अवतार नहीं, अवतारी भगवान ने जिनको खुद को सौंप दिया, तुम भी मेरा कुछ भी कर सकते हो, जैसे तुमने मुझे सौंप दिया है कि मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, कोई कंडीशन नहीं लगाई, नहीं नहीं, सब अनुकूल ही होना चाहिए, कुछ प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कभी वैसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। हम रोज आपकी स्तुतियां करेंगे, पर ये कंडीशन है, तभी करेंगे, वरना क्या जरूरत है आपकी। कुछ नहीं जानता है भगवान, देखता नहीं, आंखें नहीं है उस भगवान की, ऐसा करता है। ऐसे अलग अलग समय में जब आप कहीं कहीं कोई सेंसिटिव सीन में जाएंगे तो ये ऐसे शब्द सुनेंगे डायरेक्ट, भगवान को ही पहला ब्लेम किया जाता है। तब परिस्थिति, भाग्य, उस व्यक्ति के कार्य, उनको नहीं कोसा जाता, भगवान को ही कोसा जाता है। कि आंखें नहीं है उसकी, वो भी अंधा ही है, ऊपर वाला भी देखा नहीं, ऐसे वैसे अलग अलग शब्द। लेकिन जो ये ब्रजवासी हैं, इन्होंने भी भगवान को पूर्णतः स्वयं को सरेंडर किया कि आप जैसे जो ही करो हमारे साथ, अब आपको हमने खुद को सौंप दिया है। तो भगवान ने भी फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजम, तुम भी मेरा कुछ भी कर सकते हो, लो मैं भी खाली हूँ तुम्हारे सामने, बस जो मर्जी। तो वो कर भी रहे जो मर्जी, जिसको जैसा चाहिए आनंद। छोटे बच्चों का खेल कूद वाला भाव, तो वो उनको अपना साथी बना के खेल रहे कि चल कभी तू बन घोड़ा तेरी पीठ में, हम कभी मैं घोड़ा तू मेरी पीठ में, ऐसा जिस जिस एज ग्रुप के जो भाव है पूरे फुलफिल करते जा रहे हैं। जो माता जी हैं, जिनको थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए, चल नाच के दिखा, चल गा के दिखा, ऐसा कर तो वैसा कर, ऐसा ऐसा, जिसके जो जो भाव है भगवान ने भी फ्री छोड़ रखा है, लो मेरा तुम कुछ भी कर सकते हो। आज ब्रह्मा जी ऐसे ब्रजवासियों के भाग्यों की सराहना कर रहे हैं। येषां तु भाग्य महिमा अच्युत तावदास्ताम, एकादश वही वयम बत भूरि भागाः, एतदृश एतद्दशि कचशकरसकृत् पिबामः, सर्वादयो अघ्रयु दजमध्वमृता सवं ते। वृंदावन के इन निवासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव जी प्रमुख हैं, सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। अब ये सुनने में अच्छी अच्छी सी लाइन लगी, पर समझने में और भी अच्छी अच्छी सी अगर हम समझ पाए। जो हमारे अनेक अनेक संशय रहते हैं ना, ऐसे जो भी नए भक्त आते हैं स्पेशली उनमें, कि भैया अब इन्हीं की करेंगे क्या, अब इनकी नहीं करेंगे, हम तो ऐसा भी करते थे, हम वैसा भी करते थे, कुछ इधर उधर तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। ब्रह्मा जी इसका संशय छेदन कर रहे हैं। जो देवता हैं वे अलग अलग स्वरूप में प्रकृति में विराजित हैं, अलग अलग उनके कार्यों के माध्यम से। जो पवन है वो हवा के रूप में, प्राणवायु के रूप में, अलग अलग ऐसे। हाँ, अ, लेकिन जो हमारा शरीर जिसका गठन हुआ है, इस पंच भौतिक शरीर का, इसमें भी देवता निवास करते हैं अलग अलग स्थानों में। हाँ, जैसे हाथ में इंद्र का वास से अलग अलग से समस्त देवताओं का हमारी अलग अलग इंद्रियों में वास होता है। इसीलिए भी जो सजग हैं वे कुछ ऐसा नहीं घुसाते इस मुंह के द्वारा इस शरीर में, या इन कानों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा, कि जो न घुसाए जाने वाला हो, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है समस्त शरीर में। हमें उसी लेवल पर वहां पदार्थ देने होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रजवासियों के तो बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, पर इनसे ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं। कैसे? क्योंकि इनके भी तो जो इनको शरीर मिले हैं अभी भौतिक शरीर, इनमें भी तो जो इंद्रियां हैं वहां हम सबका वास है ना, अलग अलग इंद्रियों में। आप सभी ने ये अनेक अनेक जगह श्रवण किया होगा, जब बोरिंग से लग रहे होंगे वो प्रसंग, क्या क्या बात बोल रहे हैं, ऊपर से ही जा रहा है, मैं तत्व प्रकृति ऐसा तैसा,
तब श्रवण किए होंगे कि इस इंद्रिय में ये वाले देवता बैठे हैं, इनकी ये शक्ति भी भगवान से आई, इस इंद्रियों में ये देवता है, इनकी शक्ति भगवान से आई। ऐसा ऐसा जो अलग अलग श्रवण किए थे, ब्रह्मा जी उसी को कंक्लूड कर रहे हैं कि इनकी जो इंद्रियां हैं वो उनके द्वारा, क्योंकि वहां भी हम विराजित हैं, इनके इंद्रियों के द्वारा जो ये रस ले रहे हैं ना आपकी सेवा का, आपके संग का, जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधु पे बारंबार पीते हैं, इनकी उन इंद्रियों के माध्यम से हम भी वो ग्रहण करते हैं। हाँ, इससे हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा मैसेज है, स्पेशली जो नए भक्त होते हैं, जो कुछ समय से शिक्षा ले रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में, वैष्णव जनों के, वे तो समझने लग जाते प्रैक्टिकली। नए भक्तों में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि अरे ये भी तो भगवान जी होते हैं और वो भी भगवान जी होते हैं, ऐसे ऐसे। तो जो भगवान की वास्तविक में सेवा करने में लग जाता है भगवत भक्तों की, उससे समस्त जो भगवान ने जिनको डिफाइन किया है नियंता, अलग अलग डिपार्टमेंट के जिनको कंट्रोलर बनाया, अनेक अनेक देवता, वे सभी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, क्योंकि हमारी इन इंद्रियों से वे भी उस भगवत सेवा का आनंद लेते हैं। तो देवताओं को भी खुश करना है कि भैया ये खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो हम अपनी इन इंद्रियों को अधिकतम भगवत सेवा में, भक्त सेवा में लगाएंगे, तो वे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आप श्रवण कर रहे हैं भागवतम 10वीं स्कंद और 14वां अध्याय और 33वां 33 नंबर जो श्लोक है वो यही है। ब्रह्मा जी कह रहे कि इनकी इंद्रियों के माध्यम से हमें भी मिल जाता है वो आनंद। तद्भूरि भाग्यामिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुले अपि कथमाग्रे रजोभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका समस्त जीवन सार पूर्ण भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जाती है। बहुत ही सूक्ष्म जो विषय है, बहुत ही क्लिष्ट भी कह सकते हैं इसको, ब्रह्मा जी ने बहुत सरल करके बता दिया। हाँ, जैसा बहुत सुंदर सुंदर से गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है। वैष्णवेर पाद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। जो भक्तों की, जो वास्तव में भक्त हैं, हाँ, जो भगवत सेवा में ही निरंतर लगे हैं, भगवत स्मरण में ही रहते हैं, भगवान के ही प्रभाव में हमेशा जी रहे हैं, कभी किसी और के प्रभाव में नहीं जीते हैं कि कभी ये वाले एक्टर का प्रभाव चल रहा है दिमाग में, इसकी जैसी हेयर कटिंग, आजकल वो एक्ट्रेस ने ऐसी ड्रेस पहनी, आजकल वो वाले नेताजी की ऐसी कट आ गई, अब हम वो करें, ऐसे अलग अलग ऐसे प्रभाव में नहीं, जो हमेशा ही भगवान के ही प्रभाव में जीते हैं ऐसे भक्तों की चरण धूलि। ब्रह्मा जी भी यही यहाँ पर भगवान से मांग कर रहे हैं कि मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा, जो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, जो सबसे हाई कुछ आप मुझे दे सकते हो, क्या है कि जो ये गोकुल है, जो ये महावन है, पूरा जो ये क्षेत्र है, इसमें मुझे जन्म मिले और इसके जो ऐसे निवासी हैं जिनके जीवन का केंद्र बिंदु आज है। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले तो आज के समय में अनेक अनेक लोग हैं, जो गाय को भी खा जा रहे हैं, वे भी जन्म ले रहे हैं उस क्षेत्र में अनेक अनेक प्रकार से। ये तो एक हाईलाइट, एक हाई वोल्टेज एग्जाम्पल हो गया, इससे नीचे अन्य भी है। इसमें
जो मेन जो थीम है वो क्या है, जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, ऐसे ब्रजवासी नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बहुत ही ऐसे दृढ़ टाइप के वैसे आचार्य हुए, बहुत स्ट्रांगली अपने विजन को रखते हैं जो उन्होंने गुरु वैष्णव से लिया है। अ, संपूर्ण जीवन उनका अनुशासन में ही रहा और वैसे ही वो अपने आगे जनरेशन को भी सिखा गए। तो आज के समय में भी हम देखते हैं उनकी जो डाउन लाइन है उसमें अनुशासन और शिक्षा दोनों ही होते हैं। वे जो ब्रजवासी शब्द है इसके लिए पर्टिकुलरली कहते हैं कि जो अलग अलग टाइप के वहां पर दिखते हैं हमको सो कॉल्ड ऐसे नामों से, आवश्यक नहीं है कि वे वही है जिनका शास्त्रों में नाम है। वास्तव में वे हैं ब्रजवासी जो निरंतर ब्रज भाव से भावित हैं, भगवान ही जिनके केंद्र बिंदु हैं। ऐसे भक्तों की रज में अभिषेक करने की ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। वे कामना करते कि ऐसे भक्तों की रज से मैं सिंचित हो सकूं, क्योंकि उनके जीवन का सार एकमात्र भगवान मुकुंद हैं। और भगवान मुकुंद कैसे, जिनको आज तक भी वेद भी जिनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, लोग ढूंढते ढूंढते थक जा रहे हैं, अनेक अनेक वैदिक मंत्रों से ही कंफ्यूज्ड हुए फिरते रहते हैं, अनेक अनेक ऐसे। और स्पेशली अगर गुरु वैष्णव से श्रवण किया हो, चार वाक्य तो वेदों के ऐसे हैं जिनको महावाक्य कहकर कहा जाता है इस जगत में। और चारों ही यही बताते हैं कि आप ही तो ब्रह्म है बस, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्त्वमसि। और एक अभी मेरे दिमाग से मिसप्लेस हो रहा। इस प्रकार से चार वाक्यों को स्पेशली ऐसा करके दिखाया जाता है कि यही वेदों के महावाक्य हैं और इनका सार क्या है कि तुम भी वही हो बस, तुमने भी माया के आवरण से हटके बस तुम भी वही हो, कुछ अंतर ही नहीं है, एक ही तत्व है। हाँ, तो वैदिक मंत्रों में आज भी जिनकी खोज की जा रही है, ढूंढा जा रहा है उनके चरण कमलों की धूलि को, ऐसे भगवान मुकुंद जिनके जीवन का मेन केंद्र बिंदु है, जिनके चारों ओर ही इनका जीवन चलता है, ऐसे भक्तों की चरण धूलि में मैं स्नान कर सकूं, उससे अपने सिर का अभिषेक करूं। और प्रैक्टिकली जो भगवत चरणों की धूलि से स्नान नहीं करते, उनके वचनों पर नहीं चलते और उनके अनुशासन को पालन नहीं करते, वो कितने ही काल्पनिक जीवन जी लें। और आज के समय में तो और भी सुविधाएं हो गई हैं, जब से संचार के माध्यम बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया चलाओ, कभी ये चलाओ कभी वो चलाओ, गलत फहमी में जी सकते हैं हम कि हम तो हो चुके हैं कुछ शायद। हाँ, सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं जब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी चरण धूलि में स्नान करने से, उनके अनुशासन में हमें पता चलता है। अगर हम सभी अपने अपने जीवनों में भी प्रैक्टिकली इसको देखना चाहें तो गुरु पदाश्रय से पहले का जो जीवन था और जो अब धीरे धीरे होता जा रहा है, जिस जिस मात्रा में गुरु पदाश्रय स्ट्रांग होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा, जीवन की जो अनुभूतियां वो बदलते जाएंगी, अपने बारे में जो गलत फहमियां थी दूर होती जाती हैं। क्योंकि उससे पहले तो प्रत्येक मनुष्य को यही गलत फहमी होती कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में तो कुछ गड़बड़ नहीं और सबसे समझदार भी मैं ही हूँ। जहाँ पे भी 20 लोग हैं तो सबसे समझदार मैं ही हूँ, इन 20 में से सबसे अच्छा बोलना भी मुझे ही आता है, सबसे अच्छा आइडिया भी मेरे पास ही होता है। हाँ, सब कुछ मैं ही सबसे बेटर हूँ इनमें से। पर जब गुरु पदाश्रय में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि सबसे मूर्ख तो हम ही हैं, अभी ये भी नहीं पता, और अभी तक ऐसे सोच रहे थे, हम ऐसे जी रहे थे, ऐसे जी रहे थे। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो ईमानदारी से भगवत भक्ति में लगे हैं, ईमानदारी से, जैसा आज के समय में बहुत रेयर है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण धूलि से ही हमारे जो गलत फहमियों के गुब्बारे हैं सब फूटते जाते हैं। कष्ट तो होता है कुछ क्षण के लिए, पर धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ, गुब्बारे फूटने आवश्यक थे। क्योंकि जो अ, उपनिषद का एक वचन है जिसका इस प्रकार से अर्थ है कि जो ये आध्यात्मिक पथ है ना, ये पहले विष तुल्य है, ये पहले विष जैसा है ये, कि भैया छुट्टी के दिन भी जल्दी उठना पड़ेगा, सर्दियों में भी जल्दी उठना पड़ेगा, और उठना ही नहीं, नहाना धोना भी पड़ेगा, और ऐसे ऐसे कितने सारे क्लेश आ जाते हैं एकदम से, ये भी करना ये नहीं करना,
अब वो नहीं करना, अब ऐसा ऐसा, पहले इतना जहर जैसा हो जाता है जीवन। लेकिन जब कंटिन्यूअसली इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाता है, फिर वो वास्तव में अमृत बन जाता है हमारे लिए, अनेक अनेक जन्मों के लिए। फिर वो वैसा नहीं है कि इस बार पीएचडी की, पीएचडी करके चले गए, दोबारा पैदा हुए, अब कोई यकीन ही नहीं कर रहा पीएचडी की थी, अब फिर से प्ले ग्रुप में एडमिशन दिला दिया। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। हाँ, पहले लगता है विश्व तुल्य, किंतु धीरे 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 चलते चलते ये ऐसा परम अमृत बन जाता है जिससे हमारे सारे जीवन आगे के लिए अमृत तुल्य हो जाते हैं। आध्यात्मिक जो उन्नति है वो कभी डिग्रेड नहीं होती। वह ऐसा नहीं होता कि इस बार के शरीर से यहाँ तक अनुभूति में पहुंचे हैं, अनुभव यहाँ तक है, अगली बार फिर जीरो से, ऐसा नहीं होता। अनेक अनेक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, ये हम अपने गुरु वर्ग में ऐसे एग्जाम्पल देखे, गुरु परंपरा में बचपन से ही भगवान में दृढ़ निष्ठा है, उनको कोई समझाने नहीं गया हरिनाम करना चाहिए, हाँ भगवान कृष्ण ही एकमात्र उपासक है, हाँ ऐसा ऐसा उनको कोई नहीं समझाने गया। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में डिग्रेडेशन नहीं है शरीर बदलने के साथ, क्योंकि वो तो जीवात्मा लेवल पर चल रहा है, वो हमेशा हमारे साथ है। और इसके उल्टे जो भौतिक जीवन है, इसमें हर क्षण डिग्रेडेशन नीचे को है। ये पहले लगता है अमृत जैसा, मजा आ गया जी, आज तो पार्टी में गए, ये भी खाया और वो भी, और वाह डीजे भी बढ़िया कहाँ वाला है ऐसे देखो नाचा, कितने जुड़े हैं ये। बहुत ही बहुत ही मजा आ गया, जो ऐसा लगता है। लेकिन कुछ समय के साथ साथ चलते हुए पता चलता है जितनी पार्टी हमने की थी, जितनी दावतें खाई थी, अब वो बाहर निकल रही है, इतनी समस्याएं ये वो, मन तो हमेशा खराब ही रहेगा, हमेशा चंचल मन रहेगा। जितना हम इधर उधर मुंह मारेंगे तो हमेशा चंचल मन रहेगा। चंचल मन रहेगा तो स्थिर बुद्धि कभी नहीं होगी। जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, और जैसी होगी वैसा ही रिफ्लेक्शन जीवन में आएगा। तो ये भौतिक जीवन की गति है, पहले अमृत जैसा मजा आ गया जी, कुछ भी गलत कार्य जो भी होता है उसमें मजा बहुत आता है, पर लेकिन आगे चल के पता चलता है वो 2 मिनट का मजा लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी सजा बन गया, हमें इतने नीचे ले गया। आध्यात्मिक जीवन में प्रारंभ में बहुत कठिनाई होती है कि भैया जबरदस्ती, अच्छा आज मन ही नहीं कर रहा माला करने का, आज कर ही नहीं रहा मन, और आज वहां वो भी और वो भी और इतना जरूरी है, और ऐसे ऐसे, फिर भी करो भैया, सोने से पहले निपटानी तो पड़ेगी, ऐसा ही कहेंगे, निपटानी पड़ेगी। हाँ, आप बता रही, लेकिन वो ऐसे निपटाते 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 धीरे 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 गुरु वैष्णव कृपा से फिर समझ पाएगा कि ये निपटाने के लिए नहीं, करने के लिए, इसको सुबह ही कर दो, बाकी को निपटाओ। अभी हम इसको निपटाते हैं तब समझ जाएंगे, बाकी को निपटाते हैं, बाकी को ऐसे कर लेते हैं, ऐसा ऐसा, अच्छा जी वो वहां 4 बजे बुलाया था, कोई बात नहीं 5 बजे पहुंच जाएंगे, हाथ जोड़ देंगे कि भैया अरे ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया, ऐसा, फिर समझ पाएंगे कि उसको निपटाते हैं। फिर धीरे धीरे अमृत तुल्य जीवन आएगा, अननेसेसरी जो होगा छनते जाएगा छनते जाएगा। और आप सभी तो श्रवण करते ही रहते हैं, इतने सारे आचार्यों के कोटेशन ट्रेंड करते रहते हैं, ग्रुप्स में चलते रहते हैं। हाँ, श्रवण करते ही हैं कि जितनी अनर्थ निवृत्ति होते जाएगी जीवन से, उतना हम भगवत प्रेम, भगवत नाम की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा को समझ पाएंगे। हाँ। येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति न स चेतो विश्वफलात् फलम् त्वत्परं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्द्वेषादिवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत् प्रियात्मन प्रियात्म तनया प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं हमारे लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, सबसे श्रेष्ठ जीव, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार
फल क्या हो सकता है? आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतः वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है? जिनके घर, धन, मित्र गण, प्रिय परिजन, शरीर, संताने तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरा दिमागी चक्कर आ जाता है। क्या सोचता हूँ कि जो ये ब्रजवासी गण हैं, अब इनको आप दे क्या सकते हो इसके प्रतिफल में जो वो आपको दे रहे हैं? क्योंकि आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ वर भी आप ही हैं। अगर कहा जाए कि कुछ बहुत कीमती भगवान से मांगना है, हमें कोई दे दे ये मौका कि आप जो मांगेंगे वो हो जाएगा, तो हम बहुत दिमाग चलाएंगे। नहीं, अभी तो सबसे बड़ी नीड यही है, ये हो जाए तो ठीक रहेगा। फिर ये वो इसकी छनाई करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप स्वयं ही वो हैं, सबसे श्रेष्ठ वरदान आप ही हैं कि आप किसी को खुद को ही दे दो, यही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। पर ये तो आपने उन अघासुर, बकासुर, पूतना जैसों को भी दे दिया, अपने को तो आपने उनको भी दे दिया। जो केवल पूतना का अगर स्पेशली कहें कि जो ऐसा वेश बना के आई भक्तों जैसा, तभी तो ब्रजवासियों के बीच में घुल मिल गई। हाँ, वो तो वेश ही बना के आई, आपने उनको भी खुद को दे डाला। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जो ये ब्रजवासी है जिन्होंने अपना सब कुछ ही आपको दे दिया, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया, जिन्होंने अपना सब कुछ आपको ही समर्पित कर रखा है, इनको देने के लिए क्या बचा आपके पास? और ऐसे ही भगवान भी श्रीमद् भागवत में ही आगे हम श्रवण करेंगे इस स्कंद में, भगवान भी ऐसे अ, भगवान भी ऐसे एक दो बार फंस जाते हैं कि मैं दे क्या सकता हूँ इनको। हाँ, मैं सबको कुछ देता हूँ, जो मुझे कुछ देते हैं, कोई मुझे प्रणाम देता है उसको मैं यश देता हूँ, कोई मुझे धन देता है किसी बहाने से कि ऐसा जी, उसको मैं उसको बढ़ा के दे देता हूँ, 10-20 हजार गुना भी करके दे देता हूँ कभी कभी, क्योंकि कम करके तो कभी नहीं देते भगवान। इस जगत में भी हम देखते हैं ना, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे शादियों में एक प्रचलन होता है या कोई शुभ अवसर, लिफाफे पकड़ाए जाते हैं ऐसे, पहले लिखाए जाते थे ऐसे न्योता नाम से, अब दिए जाते हैं ऐसे शुभकामनाएं ऐसा कुछ। तो जिसको आज मिले हैं वे लिफाफे, अगली बार जब वो उन लोगों के उत्सवों में जाता है तो वो उसमें 50 रुपए मिनिमम बढ़ा के डालता है। ये परंपरा चली आ रही है, कब ध्वस्त हो जाएगी भगवान जाने, हो भी चुकी है, पर अभी भी फिर भी 50 रुपए बढ़ा के ही दिया जाता है। तो भगवान की कैसी टेक्निक होगी फिर? यहाँ इस जगत के जीवों को भी सेंसिटिविटी है कि भैया उसने 101 दिए थे, 151 तो करने पड़ेंगे। तो अगर ठाकुर जी को कोई 101 देगा तो ठाकुर जी 151 ही करेंगे क्या? इतना तो ये शुद्ध से जीव भी समझ पाते हैं। तो भगवान तो अनंत गुना करके भी दे देते हैं। पर आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, ब्रजवासियों को क्या दोगे आप? इन्होंने तो सब कुछ ही दे दिया, सब क्या है अब आपके पास बचा? क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती तो आप ही हो देने लायक। आपने वो पुतना जैसियों को भी दे दिया है, उनको भी भगवान ने स्वयं को दे दिया, तो इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? तावद् रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहो अघ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं, उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं, और उनके परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांव की बेड़ियां बनी रहती हैं। ब्रह्मा जी ने कब तो यहाँ रैकी की सबके हृदयों में देखा, और कब इतना सेंसिटिवली भगवान के समक्ष सब पोल भी खोल दी। ऐसा है मनुष्यों का जीवन। जो ब्रह्मा जी सबको सृष्टि करने वाले हैं, वे ऐसा कह रहे, जब तक आपको कोई समर्पण नहीं कर देता
तब तक जो उसकी अपनी आसक्तियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वो चोरों जैसी रहती हैं, उसका सब छीनती रहती हैं। और जिन घरों को हम सोचते हैं ना, हम ठीक उल्टा सोचते हैं, और होता ठीक उल्टा है। ब्रह्मा जी जो सबको जन्म देने वाले, सबको, चराचर सृष्टि को, मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, नदियों को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हमको लगता है कि थोड़ा सा ना, अभी तो एक कमरा है जो किराए में है, वो सोचते हैं एक कमरा बन जाता, सिर ढका सकते बस हम, ऐसा ऐसा। फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं। फिर एक कमरा तो और चाहिए ना, कोई आने जाने वाला, ऐसे बच्चे बड़े हो रहे, पढ़ने के लिए चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ। धीरे धीरे डायलॉग्स बदलते जाते हैं और वो सब बड़ा। तो हमको लग रहा है कि जैसे अब सब सेट हो रहा है, शायद हम फ्री हो रहे हैं शायद। लेकिन ब्रह्मा जी ठीक उल्टा कहते हैं कि जब तक वे आपको समर्पित नहीं हो जाते, वही घर उनके लिए बंदी ग्रह है। और जैसा प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अनेक अनेक शुभ अवसर हम इसलिए भी खो देते हैं, केवल जिनसे हमारे भाग्य सच में बदल सकते थे। चाहे वो कोई आध्यात्मिक यात्राएं हो, भगवान के कोई उत्सव हो। भैया घर में कोई नहीं है आज ना, घर में कोई नहीं है, नहीं आने का तो बहुत मन था, पर घर में कोई नहीं है। और आजकल तो देखो माहौल भी सही नहीं है, ऐसा ऐसा थोड़ा अजीब सा लगे तो इसको ऐसे उड़ा देना दिमाग से। ऐसा ही हमें लगता है ना, कोई घर में नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये मेरे वचन नहीं है, मुझसे नाराज मत होना, ये ब्रह्मा जी की सुनाने रही हूं मैं, मुझे सुनाने की जिम्मेदारी मिली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके घर उनके लिए बंदी गृह बने रहते हैं, जो आप में समर्पण नहीं करते हैं। उनकी जो इच्छाएं वो चोर बनी रहती हैं, कि अरे बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति फंस गई, नहीं तो हो जाता, अभी ऐसा और अभी वैसा। तो अपने परिजनों के प्रति स्नेहपूर्ण भावनाएं पांव की बेड़ियां बनी रहती हैं। और इनविजिबल बेड़ियां वे रात दिन पहने रहते हैं। अपने जो संबंध है, उनकी जो, उनके प्रति जो स्नेह है, वही रज्जू बन जाते हैं, वही रस्सी बन जाता है वो स्नेह। वरना किसी ने किसी को कोई बांधा थोड़ी ना ऐसे कोई रस्सी से। हाँ, स्नेह के रज्जुओं में हमेशा बंधे रह जाते हैं। जो आपको समर्पण नहीं करते, जब तक आपको समर्पण जीवात्मा नहीं करता। और ये समर्पण शब्द को धीरे धीरे सब अपने अपने स्तर पर समझ पाएंगे। आर्टिफिशियली कोई किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कहें तो समर्पण तो सबका ही है भैया भगवान में। सभी बोलते हैं जब भी मुसीबत आते, हे भगवान हे भगवान, तो उनका भी समर्पण है। तो समर्पण का जो स्तर है वो तो प्रत्येक जीवात्मा का अपना अपना है, उसी लेवल पर वो इस सबको समझ पाता है। प्रपंचम निष्प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आते हैं और अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का प्रतिरूपण करते हैं। हे भगवान, आपको कुछ लेना देना नहीं है यहाँ, कि भगवान भी कर्म फल भोगने आ रहे हैं, या दुनिया में इतना मजा है कि भगवान भी जलन में आ गए, मैं भी तो कूदूं यहाँ, मैं भी थोड़ा मजा लेके आऊं। अरे ऐसा भी आ गया अब तो धरती में, अब ऐसा भी आ गया, मैं भी मजा लेके आऊं, थोड़ा कूदता हूँ मैं भी यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को तो यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, आप क्यों आते हैं? अपने भक्तों के आनंद को विस्तारित करने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की लीलाएं यहाँ संपन्न करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे भले ही ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा, जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वे मेरे मन शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, बहुत से मनुष्य, बहुत सारी जीवात्माएं ऐसी हैं जो कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं भगवान को, लेकिन अपने बारे में मैं कहूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं
तो मैं तो यही जानता हूँ कि आपके ऐश्वर्यों की अगर बात कहें, मेरा मन, वाणी और जो शरीर है, इससे ये इसकी ये पहुंच से बाहर है। मैं इनसे आपके इस ऐश्वर्यों को पकड़ नहीं सकता, न उनका वर्णन कर सकता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं। और इस स्तुति को हम आगे फिर कल की कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।